क्या मांगा आप लोग की? बस वही ज्ञापन में है। बस और कोई दूसरा हम लोगों का कुछ कोई मांग गिरफ्तारियाँ हो जाए, हम लोगों की मांग पूछ ली जाती है डॉक्टर अनुज सरकारी जी से कि हर जगहों पे तो अल्ट्रासाउंड की फीस कम है। वो गोरखपुर के अन्य डायग्नोसिस सेंटर हो या फिर गोरखपुर के बाहर के जो अन्य जिले हैं वहां भी। तो ऐसे में ऐसी कौन सी बात है कि आपके यहाँ अल्ट्रासाउंड की फीस ज्यादा ली जा रही है? बस यही बात पूछना उस सिपाही के लिए काल हो गया। इसी बात से नाराज होकर के, इसी बात पे डॉक्टर अनुज सरकारी नाराज होकर के पहले उससे सिपाही से गाली गलौज करने का काम करते हैं। और जब सिपाही इस बात का विरोध करता है तो अपने बाउंसरों को बुला करके, अपने कर्मचारियों को बुला करके डॉक्टर अनुज सरकारी और उनकी पत्नी दोनों के इशारे पर उस पुलिस वाले को बेरहमी से मारा जाता है। और उस पुलिस वाले को अधमरा समझ करके जा करके तहरीर देने का काम करती है। लेकिन उस तहरीर को कैंट थाने में रख तो लिया जाता है, लेकिन सुनवाई नहीं की जाती है। जब सुनवाई नहीं की जाती है, इस मामले को लेकर के वो महिला फिर अन्य जगहों पे जाने का काम करती है। एसएसपी साहब के पास भी सिपाही पंकज कुमार की पत्नी आने का काम की, लेकिन उस एप्लीकेशन पर कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई है। जबकि पीड़ित पंकज कुमार है, मारा बेरहमी से जान से मारने की कोशिश पंकज कुमार को की गई, सिपाही पंकज कुमार को। और उल्टे ही पुलिस प्रशासन द्वारा अपने ही सिपाही के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करके, गंभीर संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके उसको जेल की चार दीवारी के अंदर डालने का काम किया जाता है। ये बहुत शर्मनाक बात है, बहुत शर्मसार करने वाली बात है। एक तो ये गोरखपुर मुख्यमंत्री का गृह जनपद, जो आज की तारीख में हर दूसरे दिन, बल्कि आप ये कह सकते हैं हर रोज कहीं ना कहीं गोरखपुर के किसी न किसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोई ना कोई हत्या होने का काम हो रहा है, कहीं बलात्कार हो रहा है, कहीं लूट हो रहा है। एक तरह से मानकर चले तो जितना जितना अपराध गोरखपुर के अंदर हो रहा है, इतना अपराध तो हम ये जानते हैं कि दूसरे शहरों में कहीं नहीं होता होगा जितना अपना मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में हो रहा है। ये बहुत शर्मनाक बात है। दूसरी बात, एक तो वो जो सिपाही पंकज कुमार है वो सिपाही है, उसके साथ पूरे पुलिस प्रशासन को उसके साथ खड़ा होना चाहिए। उस सिपाही को न्याय दिलाने के लिए कप्तान साहब को खुद स्वयं आगे आना चाहिए। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, समझ में नहीं आ रहा है किसके दबाव में आदरणीय माननीय कप्तान साहब अपने ही सिपाही के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। और जो दोषी है उनके सिपाही को जो जान से मारने की कोशिश किया डॉक्टर, उसको बचाने के लिए लगातार लगे हुए हैं। इन्हीं सब मांगों को लेकर के कि जिस तरह से सिपाही पंकज कुमार के खिलाफ सिपाही पंकज कुमार को फर्जी मुकदमा लगा करके उनको जेल में भेज दिया गया है और उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। जो लड़ाई पुलिस विभाग की अपनी है, उस लड़ाई को लड़ने के लिए आज बहुजन समाज पार्टी इस गोरखपुर के अंदर कप्तान साहब से मिलने आई है। और हमारी मांग है कि डॉक्टर अनुज सरकारी के यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उस कैमरे की तहकीकात की जाए, उसकी जांच की जाए। और जांच करके जो मुख्य दोषी है डॉक्टर अनुज सरकारी की पत्नी, उनके बाउंसर और उनके जो कर्मचारी हैं जो बिना किसी मानक के उनके अस्पतालों में रखे गए हैं, उन लोगों की जांच करके और पारदर्शिता के साथ उनकी जांच करके निष्पक्ष कार्रवाई करते हुए एसटी/एससी एक्ट का मुकदमा, चूंकि जो सिपाही है उसके नाम से ही पता चल गया था डॉक्टर को कि वो दलित समाज का सिपाही है, इसलिए ये जानते हुए कि वो दलित समाज का है उसके ऊपर उत्पीड़न और बढ़ा करके किया गया। तो हम मांग करते हैं कप्तान साहब से कि सबसे पहले डॉक्टर अनुज सरकारी और उनके जो गुर्गे हैं, उनकी पत्नी है, उनके जो बाउंसर है, कर्मचारी हैं, उन लोगों के खिलाफ एसटी/एससी एक्ट का मुकदमा दर्ज किया जाए और गंभीर से गंभीर जो भी धाराएं होती हैं उसके खिलाफ दर्ज करके सिपाही पंकज कुमार को न्याय दिलाने का काम किया जाए। इन्हीं सब मांगों को लेकर के आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मेरा नाम ऋषि कपूर, जिलाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी गोरखपुर। कि पंकज कुमार के साथ आज पूरा जनमानस एकदम तन मन धन से खड़ा है। वह जेल में बंद है, उसकी जमानत के लिए हमारे वकील साहब लोग बहुत ही प्रयास किए। कल 250 वकीलों ने एक साथ
जमानत की पैरवी किया। हम लोगों की ज्यादा उसमें कोई लंबी लड़ाई नहीं है। लड़ाई इस बात की है कि डॉक्टर अनुज सरकारी मारे हैं, उनके ऊपर मुकदमा हो, वह जेल के शिकंजों में जाए, उनके हॉस्पिटल के एक एक बिंदुवार तमाम तरह की उनके हॉस्पिटल में गलतियां हो रही हैं, उस गलतियों के ऊपर कानूनी कार्रवाई हो, उस एक्ट के ऊपर उनके ऊपर कार्रवाई हो, वह जो उनका नर्सिंग होम अवैध चल रहा है उस पर भी कार्रवाई हो, कर्मचारियों की जो वेतन स्लिप है, कर्मचारियों का जो जो हमारे भारत सरकार के मानक के अनुसार है उस अनुसार हो। यह सब तमाम मांगों को लेकर के यह गिरफ्तारी सबसे जरूरी है। और जब तक अनुज सरकारी गिरफ्तार नहीं होगा तब तक बहुजन समाज पार्टी सांस लेने वाली नहीं है। न सांस लेगी और न सांस लेने देगी किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो जनपद के अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे नेता हो, चाहे एबीसीडी कोई हो। हम आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री जी से भी जाकर के हो सकता है कि अब हम लोग आपस में बात करके और गोरखनाथ में जब बाबा आए में तो उनसे मुलाकात करके और हम अपने पक्ष को रखने का काम करेंगे और कहेंगे कि न्याय हमको मिलना चाहिए, पंकज कुमार को न्याय मिले। न्याय की दस्तूर है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उसूलों पर चलते हुए हम लोग संवैधानिक दायरे में रह करके आंदोलन को गति देंगे और इस आंदोलन को मुकाम पहुंचाएंगे। बस एक सूत्री मांग है यह कि अनुज सरकारी जेल जाए, उसके ऊपर 307 धारा बनता है। हम लोग जाकर के जेल में उस पंकज से मिले हैं, उसके सर पर इतनी चोटें हैं कि आप वाकई में आप जाएंगे तो निश्चय ही अनुज सरकारी 307 का मुजरिम साफ साफ नजर आ रहा है। उल्टे केस उलट गया, मार खाने वाला जेल में है, मारने वाला अपने डॉक्टरी चला रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं जय भीम जय भारत बोलते हुए, इतना लेट आप लोगों ने क्यों किया जो एक दलित के साथ? कहीं नहीं लेट हुआ है। सबसे पहले भाई साहब ओम नारायण पांडे मेरा नाम है, अगर आप सोशल मीडिया देखते होंगे तो हमारे लिखने पर कामरेड देवेंद्र सिंह, कामरेड इसलिए कह रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी में हम लोग साथ साथ जेल में गए हैं। कामरेड मार्क्सवादियों का शब्द है, संघर्षों का साथी होता है। तो वह पढ़े, राधेश्याम सिंह भूतपूर्व अध्यक्ष पढ़े, बताए, तब यह मामला तूल पकड़ा। सबसे पहले मैं लिखने वाला हूँ बहुजन का, एक छोटा सा मैं कार्यकर्ता हूँ, मैं नेता नहीं हूँ, सिपाही हूँ, और लिखा और उस पर इतना बड़ा आंदोलन आज खड़ा है। मुझको समझ लीजिए कि यहाँ की जनता के बधाई देना चाहता हूँ, पूरी जनता। भाई साहब जिसको सब लोग डॉक्टर पर थू थू कर रहे हैं, डॉक्टर को थू थू हो रहा है, पूरा डॉक्टर समुदाय थू थू है। आपका नाम क्या है? मैं ओम नारायण पांडे बोल रहा हूँ, बहुजन समाज पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता हूँ।